नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सुधा रेकी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्मा के ऊपर। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हम इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। और अब बात करेंगे कर्मा। जन्म, मृत्यु, सुख दुख, समृद्धि, दरिद्रता, अच्छा बुरा, हमारे आसपास ये सब घट रहा है। यह जीवन चक्र बस चलता चला जा रहा है। कोई व्यक्ति सुखी है तो कोई दुखी, कोई अति समृद्धि को प्राप्त है, कोई 2 वक्त की रोटी को भी मोहताज है। अनेकों अनेक जीव विभिन्न परिस्थिति और परिवेश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कभी कभी अपने आसपास भयावह होता है, इतना कष्ट, असहाय दुख, तो मन में विचार आता है कि ये सब क्यों। ईश्वर से कई बार सवाल करने का मन होता है कि क्यों इतना कष्ट आप किसी के जीवन में भर देते हो। किसी को ऐसा जीवन दिया है कि लोग सुख नहीं संभाल पाते, तो कोई अपने दुखों से ही उभर नहीं पाता है। क्या कोई बीच का रास्ता नहीं है कि ये जीवन एक संतुलन के साथ ही बीत जाता? ना कोई अमीर होता और ना कोई गरीब, सभी का स्वास्थ्य ठीक होता। जब सब कुछ भगवान के ही हाथों में है तो वो सभी का पालनहार, सभी का दाता, परम पिता, तो क्यों नहीं अपनी हर संतान को वह समभाव से जीवन प्रदान करता है? क्यों इतना भेद रखता है? 2 लोगों के जीवन में इतनी भिन्नता क्यों है? जब भगवान ही सब करने वाला है तो इतनी निर्ममता होने ही क्यों देता है? ऐसे कई सवाल हमेशा मेरे दिमाग में चलते रहते थे। किंतु क्या असल में हमारा जीवन कैसा चलेगा ये परमात्मा के हाथों में है? ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब तो हर कोई चाहता है, और इस बात को समझने के लिए बहुत आत्मचिंतन की भी ज़रूरत है। सबसे पहले ये जानना होगा कि परमात्मा क्या है और कैसे उसके एक संसार जो है उस परमात्मा के इशारों पे चलता है। परमात्मा एक कानून है, यूनिवर्सल लॉ, जिसके हिसाब से ये संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। जन्म मृत्यु घट रहा है। व्यक्ति माँ के पेट से लेकर अपनी मृत्यु तक पहुँचने का रास्ता एक ही तरह से तय करता है, पल पल बढ़कर, बूढ़ा होकर। सूर्य का निकलना, नदी का बहना, चंद्रमा की शीतलता, धरती के सीने में से जीवन का उद्गम, बचपन से जवानी, फिर बुढ़ापा और मृत्यु, यही इस संसार का कानून है, उस परम पिता परमात्मा की रचना। हर इंसान जन्म के समय एक समान शरीर लेकर आता है। करोड़ों जीव अपने रूप स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। आपने अपने जीवन काल में जितने भी जीव देखे होंगे, सबका अपना अपना स्वरूप होता है, किंतु जीवन एक समान नहीं होता। यहाँ तक कि एक ही घर में एक ही माँ बाप से पैदा होने के बावजूद भी लोगों का जीवन भिन्न होता है। परमात्मा प्रकृति है, परमात्मा नियम है। उस नियम से बाहर या उससे हटकर वह भी कुछ करने में असमर्थ है। तुम्हारा जन्म होना प्रकृति है, किंतु तुम्हारा जीवन कैसा होगा ये नियति है। परमात्मा प्रकृति है, परमात्मा नियम है। दिन रात का घटना प्रकृति का नियम है, किंतु दिन से रात तक का आपका सफर कैसा होगा ये नियति है। अब प्रकृति और नियति क्या है? क्या भेद है प्रकृति और नियति में? तो
जीवन का घटना प्रकृति है। जीवन कैसे घटेगा ये नियति है। प्रकृति नियम से बंधी है, वह उससे हटकर नहीं चल सकती। शेर कभी घास नहीं खा सकता और गाय मांस नहीं खा सकती, ये उनकी प्रकृति है। हवा कभी किसी को गीला नहीं कर सकती, उसकी प्रकृति सुखाना है। पानी आपको सुखा नहीं सकता। परमात्मा ने हर चीज को प्रकृति के नियम से बांधा हुआ है। हर चीज अपने स्वरूप के हिसाब से पल पल घट रही है, यह प्रकृति है। किंतु हवा का तेज या मंद होना ये नियति है। शेर को मांस मिलना, ज्यादा मिलना या नहीं मिलना ये नियति है। गाय को हरी घास मिलेगी या सूखी, ये नियति है। इसी प्रकार मानव जीवन का घटना प्रकृति है और जीवन में होने वाली घटनाएं नियति है। हमारा जन्म प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन ये जीवन कैसा होगा इसके कई भेद हैं। सबसे पहले नियति को समझना होगा। क्यों लोग प्रकृति से उत्पन्न होकर नियति के अधीन हो जाते हैं? क्या नियति भी प्रकृति के किसी नियम से बंधी हुई है? जी हाँ, क्योंकि नियति का उद्गम भी प्रकृति से है, हम सभी की तरह। इसलिए नियति को भी अपने कुछ नियम मानने पड़ते हैं। ये भी ब्रह्मांड के कानून के हिसाब से ही चलती है, किंतु इसको बदलना संभव है, जिसे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा बदल सकता है। मनुष्य कर्मों से नियति को बदल सकता है, क्योंकि नियति आपके कर्म के अनुरूप ही आपकी परिस्थितियां बदलती है। परमात्मा ने प्रकृति को अपने हाथ में रख नियति को स्वतंत्र किया है, अर्थात मानव रचना कर उसे कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर दिया और हमारे कर्मों में अपना कोई हस्तक्षेप नहीं रखा। परमात्मा की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संसार में जो भी घट रहा है वह उसी की मर्जी है। कहा जाता है, होई है सोई जो राम रचि राखा। ये सभी तथ्य संसार और मनुष्य की प्रकृति को इंगित करते हैं कि रचयिता ने किसी भी रचना की प्रकृति में कोई भेद नहीं किया और निरंतर वह अपना कार्य अनंत काल से करता ही आ रहा है। किंतु हमारी इंद्रियां, हमारा चलन और इच्छाएं ये कभी भी प्रकृति के अधीन नहीं। सिर्फ मनुष्य ही वह जीव है जिसकी रचना तो प्राकृतिक है, किंतु जीवन नहीं। मनुष्य को छोड़ हर जीव प्रकृति के अधीन है। हर जीव का जीवन, उसका खान पान, उसका रहन सहन या जीवन यापन का तरीका, सभी चीज़ें प्रकृति के अनुरूप चलती हैं। शेर गुफा में रहता है, मांस खाता है। चिड़िया दाना खाती है, पेड़ पर रहती है। सांप जमीन खोदकर अंदर रहता है। मछली जल में रहती है और वहीं खाना खाती है। इस तरह सभी जीव जंतु एक प्राकृतिक नियम का पालन करते हैं। किंतु मानव की बात करें तो वह गुफा में, पेड़ पर, जमीन के अंदर और अब तो आकाश और जल में भी रहता है। खाने को भी वह कुछ भी खा सकता है। शेर की तरह मांस खा सकता है, चिड़िया की तरह दाना और गाय की तरह घास भी खा सकता है। मानव यहाँ भी स्वतंत्र है और यही स्वतंत्रता उसे नियति के बंधन में बांध देती है। मानव का रहन सहन, खान पान और जीवन शैली ही उसके जीवन का शुभ और अशुभ निर्माण करती है और अपने द्वारा चुने गए जीवन के तौर तरीकों के साथ आपके साथ जो होने वाली घटनाओं के जो कारण हैं, वही जो आप कर्म कर रहे हैं वही नियति का कारण बन जाती है। अनंत काल से मनुष्य कर्मों के अनुसार फल भोग रहा है। मनुष्य रूप में अपनी इच्छाओं के अनुरूप कर्म कर वह जीवन पर्यंत भी उन कर्मों से मुक्त नहीं हो पाता और एक ही जीवन से दूसरे जीवन में उसी जमा घटा को बराबर करने की नाकामयाब कोशिशों में लगा रहता है। नियति के नियम को किस्मत या भाग्य का चोला पहनाकर
कुदरत या परमात्मा को कोसता है। अपने जीवन का निर्माण वह खुद करता है, किंतु दोष जन्मदाता को देना बहुत आसान है। जन्मदाता और निर्माता, क्या भेद है आपके जन्मदाता में और आपका निर्माण करने वाले निर्माता में? एक बार फिर दो अलग शब्दों का प्रयोग यहाँ पर मैं कर रही हूँ। बात को एक अलग तरह से समझाने का मैं ये थोड़ा प्रयास आपके लिए कर रही हूँ। जन्मदाता वो परमात्मा है, किंतु हमारे जीवन के निर्माता तो हम स्वयं ही हैं। इस जन्म में आना और इस जीवन के समाप्त होने पर जन्म से जाकर फिर से अगले जन्म या शरीर में जाना, इस चक्र के निर्माता हम स्वयं हैं। वो परमात्मा जन्म करता, जन्म का कारण नहीं है, कारण तो हम स्वयं हैं। अभी जमा घटा बराबर नहीं हुआ है। जब तक बराबर नहीं होगा जन्म तो घटता ही रहेगा। हिसाब पूरा करने के बाद ही पार पा सकते हैं। यही नियम है और यही प्रकृति है, और नियति भी इसी को कहते हैं। अपने इस जन्म का ही नहीं, अगले जन्म और उससे भी आगे जाने का निर्माण तो हम स्वयं ही कर रहे हैं। पल पल निर्माण में ही जुटे हैं। हर कृत्य, हर कर्म, हर काम उसी निर्माण में ही तो लगा है। हम क्या कर रहे हैं? जोड़ तोड़, कुछ घटा रहे हैं तो कुछ बढ़ा रहे हैं। बढ़ा तो हम पल पल रहे हैं, लेकिन इसे हम घटा भी सकते हैं। ये हम पर ही है, लेकिन अभी तो सारी ऊर्जा जोड़ने में ही लग रही है। शक्ति है, सामर्थ्य है, इच्छाएं हैं और उनको पूरा करने के लिए साधन भी हैं। फिर तो निर्माण और भी आसान हो गया है। निर्माण कर्मों का, जिसका हम पल पल निर्माण कर रहे हैं, अपने कर्मों को जोड़ रहे हैं और निरंतर ये काम हम करते ही चले जा रहे हैं। अभी होश में आना बाकी है। ये हिसाब हमारा ही है, हमें ही चुकाना है। इसमें उस परमात्मा का कोई भी लेन देन नहीं है। कर्म हम कर रहे हैं और दोष परमात्मा पे लगा रहे हैं। दोष परमात्मा को क्यों दे रहे हैं? किस्मत को क्यों दे रहे हैं? और अन्य किसी को भी क्यों दे रहे हैं? जब कर्म हमारा है तो नियति का भुगतान भी हमारा ही होगा। तो दोस्तों, इस एक सवाल के साथ आज इस टॉपिक को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। ये टॉपिक, ये कर्मा, ये बात आपको कैसी लगी? मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मन में अगर कोई शंका है और यदि कोई प्रश्न है तो वो भी आप मुझे कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों, आज मैं यहीं पे विदा लेती हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दूसरे लोगों के साथ भी ये बातें हमारी पहुँच सकें। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।